आज हम एक ऐसे क्राइम स्टोरीज़ की बात करेंगे जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर में और उसी शिक्षा के मंदिर के पुजारियों ने इस मानवता को शर्मसार किया है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज की कहानी हम सुनेंगे। पटना के एक दीघा थाना लगता है और यह घटना जो है, यह कहानी जो है उसी दीघा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत की है। दरअसल एक 4 साल का एक बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है आयुष। टीनी टॉट एकेडमी बोल करके जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल को वो अच्छी तरह से नहीं देख पाया था। वहाँ पर उसका नाम लिखाया हुआ 1 साल ही हो रहे थे और उनके जो उसके पिता का नाम शैलेंद्र, और शैलेंद्र उनके पिता जो है अपने बच्चे को 1 साल पहले उसी स्कूल में एडमिशन कराए रहते हैं। और उस स्कूल में एडमिशन कराने के पीछे शैलेंद्र और उस आयुष के माता पिता का यही रहता है कि वहाँ से उसके चचेरे भाई बहन भी पढ़ करके निकले हैं, तो वह भी एक अच्छा स्कूल है और वहाँ पर ही आयुष और उसकी बहन का नाम लिखा दिया जाए। तो लगभग कुछ महीने पहले उसके बहन का नाम लिखाया गया था और उसके बाद फिर उससे पहले आयुष का नाम वहाँ पर लिखाया गया था। आयुष नर्सरी में था और लगभग 1 साल से वह स्कूल में वहाँ पर पढ़ने जाया करता था, स्कूल के ही वैन से। हर दिन की बात ही 16 मई यानी गुरुवार को भी वह अपने माँ के हाथों से भात और चीनी खा करके उसकी माँ ने स्कूल बस में बैठाया था और वह स्कूल पढ़ने गया था। स्कूल में जब जाता है तो टिफ़िन तक तो सब चीज़ ठीक रहता है। जैसे जैसे टीचर आते हैं वो अपना पढ़ाई करता है। स्कूल में जैसे छोटे बच्चे हल्ला और या बदमाशी जो करते हैं, वो वैसे उन लोगों का आयुष का जो है समय पार होते रहता। लेकिन टिफ़िन में जब वह टिफ़िन करने के बाद, टिफ़िन में भी उसके माँ ने भात और चीनी ही भेजा था उसके बैग में डाल करके टिफ़िन करने के बाद जो वह दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है तो कहीं स्लाइडर से टकरा करके वह गिर जाता है और गिरने के बाद उसके सर के जो है पिछले हिस्से में जोर से चोट लगती है और काफ़ी खून बहने लगता है। और जैसे ही यह बात स्कूल जो प्रशासन को पता चलता है तो स्कूल प्रशासन जो है आयुष को उठाता है और तब तक आयुष को इतने ज़ोर से चोट लगे रहती है कि वह बेहोश भी हो गया रहता है और काफ़ी खून भी बह चुका रहता है। लेकिन जो स्कूल संचालक धनराज झा और उनकी माँ जो है वीना झा, वो पुतुल झा, तो मेन रूप से धनराज झा ही उनके बेटा स्कूल का संचालन करते थे और उनकी माँ जो है पुतुल झा, वह भी स्कूल को देखा करती थी। तो ये लोग, बच्चा जब बेहोश रहता है और काफ़ी खून बह जाता है तो डर जाते हैं और डर जाने के कारण ये लोग उस बच्चे को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय या फिर उसके घर के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बजाय उस स्कूल के ही सेप्टिक टैंक जो रहता है उसमें लोग ले जा करके उस बच्चे को बेहोशी की हालत में ही डाल देते हैं और डालने के बाद उसका ढक्कन लगा देते हैं और ऊपर से जो है चटाई बिछा देते हैं और वहाँ पर 1-2 खिलौने रख देते हैं ताकि किसी को कोई शक नहीं हो, कोई यही समझे कि बच्चा यहाँ पर आया और उसमें गिर गया या फिर किसी ने गिरा दिया और बच्चा मर गया, जिससे स्कूल की बदनामी नहीं हो। इधर स्कूल ख़त्म होने के बाद, जब चूँकि आयुष जो है स्कूल ख़त्म होने के बाद 1 घंटा स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ा करता था, तो लगभग वह 3:30-4 बजे स्कूल से घर पहुंचता था। लेकिन 4 बजने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता जो शैलेंद्र और उसकी माँ जो है उन लोगों को चिंता होने लगा। वे लोग काफ़ी आस पड़ोस के और जो बच्चे स्कूल जाया करते थे उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि उनके बच्चे आए स्कूल से या नहीं। लेकिन सारे बच्चे आगे रहते हैं और बट आयुष जो है वो घर नहीं पहुंचा रहता है। स्कूल से भी फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि आपका बच्चा स्कूल से घर आया कि नहीं आया। तो आयुष तो इस घर आया नहीं था, तो उसके माता पिता बताते हैं कि नहीं, वो तो आया नहीं। और स्कूल प्रबंधन यह बोलता है कि वह स्कूल में भी नहीं मिल रहा है। आयुष के माता पिता जो है पूरे परेशान हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खोजबीन करते हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है सीसीटीवी कैमरा ख़राब होने का बहाना बता करके सीसीटीवी नहीं दिखाते। उसके बाद मामला जो है पुलिस में जाता है। आयुष के जो माता पिता पुलिस कंप्लेन करते हैं और सभी लोग मिल करके बच्चे को ढूंढते हैं। आप समझ सकते हैं किसी भी माँ पिता का अगर कोई बच्चा 3 साल का 4 साल का बच्चा अगर गायब होगा तो वह जाहिर सी बात है कि उस माता पिता को नींद नहीं आएगी। तो ये लोग रात दिन एक कर देते हैं, खोजते हैं, आस पड़ोस से पूछते हैं, स्कूल का एक कोना छान मारते हैं
और उसी स्कूल में जो आयुष की बहन भी पढ़ा करती थी। गुरुवार को यह घटना हुआ था। यह सारा जो घटना हुआ था आयुष का जो बहन थी वह देख ली थी, लेकिन स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, संचालक थे धनराज झा, उन्होंने उसकी बहन को धमका दिया था कि तुम किसी से भी यह बात मत बोलना कि आयुष को कहाँ पर रखा गया है, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जिससे वह बच्ची डर गई थी और इस कारण से वह इस घर आने के बाद किसी को कुछ बताई नहीं थी। लेकिन सभी लोग जब आयुष को खोज रहे थे और घर में एक गमगीन माहौल था, तब जा कर के किसी तरह से उसके बहन को हिम्मत आता है और फिर वह जो है घर में यह बात बताती है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल धनराज झा जो है सर जो है, उन्होंने ही आयुष को सेफ्टी टैंक में डाला है और आयुष स्कूल में गिर गया था, उसको काफ़ी चोट आया था। जब यह बात पेरेंट्स को पता चलता है तो वे लोग फिर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस को लेकर के वे लोग स्कूल में घुसते हैं और स्कूल का जो है क्लासरूम का सीसीटीवी भी वो लोग देखते हैं। और सीसीटीवी देखने के बाद टिफ़िन के पहले तक तो आयुष स्कूल में दिखता है पढ़ाई करते हुए और खेलते हुए, लेकिन टिफ़िन के बाद जो टिफ़िन का समय रहता है उस समय का जो वीडियो है उसमें वह 10 मिनट का वीडियो कट कर दिया गया रहता है और फिर उसके बाद का वीडियो रहता है जिसमें दिखाई देता है कि स्कूल के सफाई कर्मी जो है क्लासरूम की सफाई कर रहे हैं। इससे उन लोगों को शक होता है और फिर जैसा कि उनकी बेटी ने भी, आयुष की बहन ने भी सारी बात बता दी थी, तो ये लोग फिर उस सेप्टिक टैंक के पास पहुंचते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि अंदर में आयुष का लाश जो है तैर रहा है, फिर उस लाश को लोग बाहर निकालते हैं और पुलिस की मौजूदगी में उस लाश को बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप सोच सकते हैं एक माँ पिता अपने इस नन्हे से बच्चे को जब उस हालात में देखेगा तो बेकाबू होना जाहिर सी बात है। उसके बाद जो भी उसके परिवार के सदस्य लोग रहते हैं और आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं वे लोग स्कूल में तोड़ फोड़ सारा शुरू कर देते हैं, स्कूल को आग के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी इमीडिएटली जो स्कूल के संचालक घनश्याम झा और उनकी माँ वीना झा जो रहती है उर्फ पुतुल झा, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये लोग अपना गुनाह कबूल भी करते हैं और किस तरह से इन्होंने सारे घटने को अंजाम दिया उस बात को पुलिस के समक्ष बताते हैं। इन लोगों का यही बताना था कि धनराज झा और जो है उनकी माँ पुतुल झा कि जब आयुष स्कूल में खेलने के दौरान गिर गया था तो उसका काफ़ी खून बह गया था और वह काफ़ी खून बहने के कारण वह बेहोश भी हो गया था। तो ये लोग काफ़ी डर गए थे और डर जाने के कारण इन लोगों का माइंड नहीं काम कर रहा था और वे लोग यही प्लानिंग किए कि उस आयुष को स्कूल के इस सेप्टिक टैंक में डाल करके उसको ढक दिया जाए ताकि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और स्कूल का बदनामी भी नहीं होगा। और इस तरह से उन्होंने सारे जो क्राइम को अंजाम दिया। तो आज का कहानी यह बहुत ही सोचने को मजबूर कर देता है कि ना शहर का सड़कें, ना ही चौक चौराहे, ना ही अस्पताल और ना ही यह शिक्षा का मंदिर जिसको हम लोग स्कूल कहते हैं वह सेफ है। क्राइम कहीं भी दस्तक दे सकता है। हम लोगों को उस दस्तक की पहचानने की ज़रूरत है। काश अगर वह जो स्कूल के संचालक धनराज झा थे और उनकी माँ वीना झा ने अगर दिमाग से काम लिया रहता और पुलिस को या फिर एटलीस्ट डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेके गए रहते तो शायद वो बच्चा आज जिंदा रहता और उन लोगों को भी सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता। लेकिन स्कूल का नाम बचाने के कारण, और क्या कहें इसको, एक बच्चे का जान, जो बच्चा बच सकता था, जो बच्चा सिर्फ बेहोश था, उस बच्चे का इन लोगों ने जान ले लिया, जुर्म को अंजाम दे दिया। तो आज का कहानी सुनाने के पीछे किसी को बदनाम करना या किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं, बस आज का कहानी यही बताना था कि जुर्म कहीं भी हो सकता है। हम लोगों को जुर्म का दस्तक को पहचानना चाहिए। और क्योंकि इस केस में भी वह 4 साल का बच्चा जिसको ना ही दुनियादारी ना ही किसी चीज़ का जानकारी था, उस बच्चे का जान एक अच्छे पढ़े लिखे जो कि टीचर धनराज झा और उसकी माँ वीना झा ने ले लिया। काश वे लोग अगर जो जुर्म वो लोग कर रहे थे उसको, उस दस्तक को वे लोग सुन लेते तो शायद आज वे लोग सलाखों के पीछे नहीं रहते और एक मासूम का जान बच गया रहता। तो जुर्म कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। उस दस्तक को हम लोग को पहचानना है और जुर्म करने से बचना है। चलिए कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।